Hello students, Dr. Niti here, class 10th NCERT Maths, exercise 5.2, question number 9th. If the third and the ninth term of an AP are 4 and -8 respectively, which term of an AP is 0? तो हमें कौन सी टर्म दे रखी है? थर्ड टर्म दे रखी है, नाइन्थ टर्म लिखते हैं. A3 इक्वल टू 4, A9 इक्वल टू -8. अब ये दोनों एक्सपेंडेबल है, इसको फॉर्मूले से एक्सपैंड करेंगे. an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d वाले फॉर्मूले से. अब यहाँ पे an कितना दे रखा है? A3, तो हमने A3 लिख दिया. A3 इक्वल टू a प्लस, अब 3 है ना यहाँ पे लिखा हुआ, तो n भी हमारे पास क्या आया? 3 माइनस 1 d. A3 की वैल्यू है, वैल्यू लिख दी, दैट इज 4 इक्वल टू a प्लस 2 d. 3 माइनस 1 2 होता है, सॉल्व करके आया है. अब A9 को एक्सपैंड करते हैं. A9 इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1 d. अगेन n जो है 9 है, इसलिए n की जगह 9 लिख दिया. A9 की वैल्यू है -8, तो -8 इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1 क्या होता है? 8, तो d की जगह d. तो इक्वेशंस आ गई. अब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं. दोनों को लिख दिया. 4 इक्वल टू a प्लस 2d एंड -8 इक्वल टू a प्लस 8d. a के कॉफिशिएंट चेक किए, दोनों के 1 है, इसलिए मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है किसी से भी, पर दोनों के साइन भी सेम है, इसलिए साइन को चेंज करना पड़ेगा. चेंज करते हैं साइंस को. -8 बन गया +8. ए पॉजिटिव था, नेगेटिव बन गया. 8 पॉजिटिव था, नेगेटिव बन गया. ए से ए कैंसिल आउट हो गया. रेस्ट को हम साइन से चेक करते हैं. +4 + 8 इज +12. +2 - 8 इज -6 डी. शिफ्टिंग करी. 12/6 इज -6 इज -2. इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करते हैं. 4 इक्वल टू a प्लस 2 और d की जगह -2. -2 इंटू 2 इज -4. शिफ्टिंग करी. 4 + 4 8, तो a की वैल्यू आ गई 8. अब हमें क्या निकालना है कि AP कौन सी टर्म AP की 0 है, मतलब हमारे पास an गिवन है. an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d. an है हमारा 0, a है हमारा 8, n हमें पता नहीं है -1 और d है हमारा -2. शिफ्टिंग्स करते हैं. पहले ब्रैकेट ऑफ करेंगे. तो ब्रैकेट ऑफ करने का तरीका क्या होता था? पहले -2 से n को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -1 से -2 को. तो 0 इक्वल टू 8, n मल्टीप्लाई बाय -2 इज -2n, -1 इंटू -1 इंटू -2 इज +2. 8 और 2 सॉल्व हो जाते हैं, उन्हें लिख देंगे 10. अब देखिए 2n नेगेटिव है, इसलिए हमने इसकी शिफ्टिंग की, +2n बन गया इक्वल टू 10. n 2 की शिफ्टिंग करी, n इक्वल टू 5. आंसर आ गया. थैंक यू.